ताल्लुक़ है आज के लास्ट आर्टिकल का, तो इसको हम कहते हैं कोवेब थ्योरम। ये पेपर में एड्रेस नहीं हुआ इसलिए स्टूडेंट आमतौर पे इसको इतनी वेटेज नहीं देते, लेकिन किताब में लिखा है तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है जी। अच्छा, और इसकी जो बुक डायग्राम्स हैं वो स्टूडेंट को अमूमी तौर पे स्टूडेंट से बनती भी नहीं है। और एक बात और भी है कि अगर आप देखें कि वो जो डायग्राम है उसके अंदर बुक में भी जो है वो गलती है कि डायग्राम इनकम्प्लीट छोड़ दी गई है, गालिबन उनसे बनी नहीं तो उन्होंने भी वहीं पे छोड़ दिया उसको। लेकिन बहरहाल एनीवे हम इसको बनाते हैं कि हम आपको उसकी निस्बत ज़रा आसान डायग्राम दे देते हैं। तो कोवेब थ्योरम की बात कर लेते हैं। कोवेब थ्योरम एग्रीकल्चर मार्केट से वाबस्ता है। इसके अंदर कहा यह जाता है कि एक ऐसी सूरत हाल है जिसके अंदर जो बायर है, बायर का जो बाइंग डिसीजन है, तो बायर का जो बाइंग डिसीजन है, यानी डिमांड की बात करें, बायर का जो बाइंग डिसीजन है इज़ बेस्ड ऑन करंट प्राइस। बायर का बाइंग डिसीजन करंट प्राइस पे बेस करता है। ऑन दी अदर हैंड सेलर का जो सप्लाइंग डिसीजन है, सेलर डिसीजंस इज बेस्ड ऑन प्रीवियस पीरियड प्राइस। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि जो सेलर का मामला है वो प्रीवियस प्राइस पे है और जो बायर का है वो करंट पे है। एग्जांपल देखिए, अगर आप वीट मार्केट में जाते हैं या आप राइस मार्केट में जाते हैं तो आप दोनों मार्केट में एक चीज़ कॉमन देखेंगे। राइस मार्केट या वीट मार्केट में मैं जाता हूं तो मैं आज की कीमत पे राइस ख़रीदूंगा, मैं आज के एतबार से फ़ैसला करूंगा। आप भी वीट ख़रीदने गए आज के एतबार से करेंगे। लेकिन जो काश्तकार गंदम उगा रहा है, चावल उगा रहा है, वो आज की प्राइस को नहीं देख रहा, वो प्रीवियस पीरियड में जब मार्केट में गया था वो उस प्राइस को फोकस करता है कि मैं मार्केट में माल लेके गया था तो प्राइस ये हो गई थी। लिहाजा एक बंदा आज की प्राइस पे बेस कर रहा है और एक बंदा प्रीवियस पीरियड पे बेस कर रहा है। डिमांड आज की बेस पे और सप्लाई प्रीवियस की बेस पे। तो ऐसी सूरत में मार्केट की जो प्राइसेस हैं उसके अंदर जिग जैग ज़्यादा आते हैं, उसके अंदर हिचकोले ज़्यादा आते हैं, उसके अंदर झटके ज़्यादा आते हैं। तो ऐसी सूरत में बायर बाइंग डिसीजन इज़ बेस्ड ऑन करंट प्राइस एंड सेलर डिसीजन इज़ बेस्ड ऑन द प्रीवियस पीरियड प्राइस। तो ऐसी सूरत में इन दिस सिचुएशंस वी ऑब्जर्व, इस सूरत हाल में हम ऑब्जर्व करते हैं ओसिलेशंस। ठीक है, तो इस सूरत हाल में हम ऑब्जर्व करते हैं ओसिलेशन होती है रेगुलर मूवमेंट इन प्राइस, तो हाँ इसी सूरत में इस इन दिस सिचुएशन वी ऑब्जर्व ओसिलेशन मीन्स रेगुलर मूवमेंट इन प्राइस। तो हम रेगुलर मूवमेंट देखते हैं किसमें, शाबाश, रेगुलर मूवमेंट इन प्राइस। तो प्राइस के अंदर हमें रेगुलर फ्लक्चुएशन नज़र आते हैं। तो क्या कहा मैंने ये कहा कि जो डिमांडर है वो तो आज की कीमत सामने रख के फैसला कर रहा है। बायर बाइंग डिसीजन इज़ बेस्ड ऑन करंट प्राइस वाइल सेलर डिसीजन इज़ बेस्ड ऑन प्रीवियस पीरियड प्राइस। इन दिस सिचुएशन वी ऑब्जर्व ओसिलेशन का मतलब जिग जैग, ऊपर नीचे होना, हिचकोले खाना। किसका? कीमत का। तो कीमत हिचकोले खाती है। ये किस किस तरह के ओसिलेशन है? ये दो तरह के ओसिलेशन पॉपुलर हैं इसमें। सबसे पहले इसके अंदर जो पॉपुलर ओसिलेशन है उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट ओसिलेशन।
कन्वर्जेंट का मतलब होता है करीब से करीब तर होते जाना। तो ऐसी सूरत हाल में डायग्राम बना लिया तो समझ लीजिए काम डन हो गया। बेशक नीचे एक लाइन की एक्सप्लेनेशन लिख दें आप, लेकिन डायग्राम बन गया तो समझिए मसला हल हो गया। तो ये जो डायग्राम है ये बिल्कुल आपने आसान वाला बनाना है, जो लेटेस्ट बुक्स में भी राइटर बना रहे हैं। तो आपने यही वाला लेना है कि ये सिंपल है। इसमें आपने सिंपली डिमांड कर्व बनाना है, सप्लाई कर्व बनाना है और एक इक्विलिब्रियम प्राइस ले लेनी है। ठीक है जी। इसके साथ आपने एक पैरेलल डायग्राम बना देना है जिसके अंदर दो वेरिएबल्स आएंगे। इस तरफ हम प्राइस ही लेंगे, ठीक है जी। इस तरफ हम यहाँ प्राइस है तो यहाँ पे भी हम प्राइस ही रखेंगे, और सिर्फ यहाँ पे फ़र्क ये करेंगे कि यहाँ पे हम टाइम को ले लेंगे एज अ वेरिएबल, जैसे टाइम सीरीज़ में होता है। और ये प्राइस वाली जो लाइन है इसको हम इधर ले जाएंगे, ठीक है जी। P1 प्राइस के इधर ले जाएंगे और हम बताएंगे ये कि वक्त के साथ साथ प्राइस में हिचकोले तो आ रहे हैं, लेकिन ये वक्त के साथ साथ जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट के करीब होते चले जा रहे हैं। तो with the passage of time, time 1, time 2 and then onward, जैसे जैसे वक्त गुजरा है ये zigzag जो है जैसे कन्वर्टिंग या कन्वर्जेंट टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ कि ऐसी सूरत हाल जहाँ पे कंज्यूमर आज की कीमत पे बेस कर रहा है और सेलर पिछली कीमत पे बेस कर रहा है, तो कीमत में हिचकोले आएंगे, ऑसिलेशन आएगी। लेकिन ये जो ऑसिलेशन आएगी ये वक़्त के साथ साथ इक्विलिब्रियम के करीब होती चली जाए तो हम इसको कहेंगे ये कन्वर्जेंट ऑसिलेशन है, ये कन्वर्जेंट ऑसिलेशन है। लेकिन अगर ये इक्विलिब्रियम से दूर हटती जाए तो फिर हम इसे कन्वर्जेंट नहीं, फिर हम इसे डाइवर्जेंट ऑसिलेशन कहेंगे कि ये डाइवर्जेंट ऑसिलेशन है। इसको बनाने के लिए डायग्राम तकरीबन वही रहेगा, आपका इनिशियल डायग्राम सेम रहेगा। इस तरफ क्वांटिटी, इस तरफ प्राइस, ये आपका डिमांड कर्व जिस D1, ये आपका सप्लाई कर्व S1, ये आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यहाँ से आप इस पॉइंट को इधर ले जाएंगे P1, यहाँ प्राइस होगी, यहाँ पे आप टाइम को रखेंगे। लेकिन इस दफ़ा आप बताएंगे ये कि जनाब ऑसिलेशन वक्त के साथ साथ जो है वो चेंज होती जा रही है और हम टाइम के साथ साथ बजाय इसके कि इक्विलिब्रियम के करीब जाएं, हम इक्विलिब्रियम पॉइंट से दूर हटते चले जा रहे हैं। तो ये है डाइवर्जेंट ऑसिलेशन। तो जो कन्वर्जेंट ऑसिलेशन है उसके अंदर इक्विलिब्रियम के पॉइंट के हम हर अगले टाइम के करीब से करीब तर हो जाते हैं, और जो डाइवर्जेंट है उसमें हर अगले टाइम पे हम करीब की बजाय दूर हटते चले जाते हैं। ये इन दोनों में फ़र्क है। किताब वाला डायग्राम जो आई कैप में दिया हुआ वो बनाने की कोशिश ना कीजिएगा, उसमें मसला ये कि उन्होंने ख़ुद भी ठीक नहीं बनाया, बल्कि एक डायग्राम तो उनसे नहीं बना, उन्होंने अधूरा ही छोड़ दिया। ठीक है, तो वो आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन ये डायग्राम कंपैरेटिवली आसान होगा और उस बात को बयान भी कर देगा जो आप कहना चाहते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि यहाँ तक आज के लिए अगर हम रखेंगे तो ये हो गया हमारा मामला कोब-वेब थ्योरम का। क्यों जी, आपको समझ आया है कि अगर बायर आज की प्राइस पे बेस करे, सेलर प्रीवियस प्राइस सोचता रहे, तो फिर प्राइस नहीं टिकेगी, वो जिग-जैग करती रहेगी, ऑसिलेशन करती रहेगी
ऑसिलेशन करनी ही है तो फिर दो तरह की है, एक कन्वर्जेंट है जो अच्छी है, करीब आती जाएगी इक्विलिब्रियम के, और एक डाइवर्जेंट है जो उससे दूर हटती चली जाएगी। तो यहाँ तक हम इसको रखते हैं।